everyone. Welcome to you all in today's class of English. Open your English textbook. Open page number 97. Activity 3. Look out of the window and identify a cloud. Now make an attempt to describe and draw the cloud. In this activity, we have to describe about the clouds, and even you have to draw the clouds too. So, 1 number, cirrus clouds. Cirrus clouds are the most common of the high clouds. They are made up of ice. They are usually white and it means fair and pleasant weather. Cirrus clouds जो है वो जो हाई क्लाउड्स होते हैं, बहुत ही ऊंचाई तक के क्लाउड्स, उस क्लाउड्स में से सबसे कॉमन क्लाउड cirrus क्लाउड्स है। वो आइस के बने होते हैं। यूजुअली वो कलर में सफ़ेद ही होते हैं और उसका मीनिंग फेयर और प्लेजेंट वेदर है। 2 नंबर, stratus clouds. They are low level clouds. They are grey in color and cover the entire sky. They resemble fog. Stratus clouds. स्ट्रैटस क्लाउड्स जो होते हैं वो लो लेवल के क्लाउड्स होते हैं, यानी कि ज़मीन पर नीचे तक दिखाई देते हैं, लो लेवल तक। वो कलर में ग्रे होते हैं और पूरे आसमान को कवर करते हैं। और दे रिसेंबल फॉग मीन्स जब स्ट्रैटस क्लाउड्स होते हैं तब फॉग ज़्यादा रहता है। 3 नंबर, निम्बस क्लाउड्स. They are grey blanket clouds with rain falling from them. They are formed at low height. जो निम्बस क्लाउड्स है वो जैसे ग्रे कलर का ब्लैंकेट लगाया हो वैसे दिखाई देते हैं और उसके साथ बारिश भी आती है और वो बहुत ही लो हाइट पे फॉर्मिंग होते हैं, यानी कि बहुत ही लो हाइट पे बनते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस इंफॉर्मेशन वर अबाउट द क्लाउड्स. यू हैव टू ड्रॉ द क्लाउड्स इन योर नोटबुक एंड राइट दिस इन योर टेक्स्ट बुक. ऑब्जर्व ए क्लाउड एंड ड्रॉ द सेम एज वेल एज कलर इट. हमें क्लाउड को ऑब्जर्व करना है. वेयर? आउट ऑफ द विंडो इन द स्काई. यू जस्ट हैव टू peep out of the window and you have to see the clouds. Clouds बाहर आपको विंडो के बाहर आसमान में कैसे दिख रहे हैं इस टाइम पे वो आपको देखना है, और बाहर जैसे क्लाउड्स दिख रहे हैं वैसा ही कलर आपको यहाँ पर इस क्लाउड्स में करना है. Twinkle twinkle little star. We see the stars as tiny points of light in the sky. They may all look the same but they are not. हम आसमान में स्टार्स यानी कि तारों को देखते हैं तो हमें लगता है कि जैसे लाइट्स के टाइनी टाइनी पॉइंट से वैसे हम देख सकते हैं। वो सब एक जैसे ही दिखाई देते हैं लेकिन सभी एक जैसे नहीं है। They range in size, color, temperature, power and lifespans. उनकी एक रेंज है साइज में, कलर में, टेम्परेचर यानी कि तापमान में, पावर और लाइफ स्पान में। तो ये सब अलग अलग है। साइज सबकी अलग अलग होती है, सबके कलर्स भी अलग अलग होते हैं, सबका तापमान भी अलग होता है, उनका जो पावर है लाइट का वो भी अलग होता है, और लाइफ स्पान सब एक जितने ही साल तक नहीं रहते, ये भी उनकी लाइफ स्पान अलग अलग होती है। सो wherever we see the stars in the sky, we can see all are same. हम जब आसमान में तारों को देखते हैं तो हमें सभी स्टार्स एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं हैं। Stars are made of mostly hydrogen.
Which is the most abundant element in the universe? स्टार्स जनरली हाइड्रोजन से ही बने होते हैं और ये जो हाइड्रोजन है ये पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा प्रमाण में है। We all have learnt the rhyme, Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky। हम सब ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली राइम पढ़ी है और सीखी भी है। Have we ever wondered where the starlight comes from? Let us find it out। क्या हमने कभी ये सोचा है कि स्टार में जो लाइट है वो कहाँ से आती है? शायद सोचा भी है लेकिन मालूम नहीं पड़ता, या फिर हम ऐसा सोच लेते हैं कि वो स्टार की खुद की लाइट है। तो हम ये यहाँ पे देखेंगे, स्टार्स गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन। स्टार्स को उनकी लाइट सन से मिलती है। देयर आर केमिकल रिएक्शंस दैट गिव लाइट एंड शाइन टू द स्टार्स। कुछ केमिकल रिएक्शंस है जिससे स्टार्स को लाइट और शाइन मिलती है। किसकी वजह से? सन की वजह से। सी सन इज अ वेरी बिग स्टार इन दिस यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में सब जो सन है वो सबसे बड़ा स्टार है। हम आसमान में देखते हैं कि देयर इज वन सन, वन मून, आवर अर्थ एंड वी नो अबाउट डिफरेंट 8 प्लैनेट्स। ओके, सो ऐसे ही पूरे यूनिवर्स में अलग अलग कई सारे प्लैनेट्स भी हो सकते हैं, अलग अलग दूसरे सन भी हो सकते हैं, बट वी आर नॉट नोइंग अबाउट इट। सो होप you have understood about the stars. Have a nice day. Goodbye.